Hello, Assalamu alaikum students. Welcome once again in our math class. So student, as you know, in our previous class we have discussed about some laws of exponent, what is exponent. Alright, so now we are going to, and we have started exercise 2.2 as well. Alright, and we have done 3 questions of exercise 2.2. Now we are going to start this class with the question number 4 of exercise 2.2. Alright, and in this questions, question number 4 to onwards, all of these questions in exercise 2.2, we are using all of those laws which we have discussed in previous classes. Alright, so now we are going to continue and we are going to start this class with the question number 4. Alright, now as you see, question number 4 is right on the board, is written on the board. Question number 4 is minus 91 exponent 4. Alright, तो माइनस 91 की पावर 4 ब्रैकेट में माइनस 91 और एक्सपोनेंट में आपके पास 4 है. और अगर आप देखें बिफोर क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 टू ऑनवर्ड्स आपके पास जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, उन सब के ऊपर एक लाइन लिखी हुई है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. मतलब आपने जो भी क्वेश्चन आपके पास गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक, इन सब को आपने सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास है माइनस 91 की पावर 4. अब माइनस 91 की पावर 4 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा देख लीजिएगा. तो अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा माइनस 91 की पावर 4. तो इन प्रीवियस क्लासेस जो है वो हमने डिस्कस किया, इफ़ वी हैव एनी एक्सपोनेंट और पावर आउटसाइड द ब्रैकेट देन वी हैव टू अप्लाई इनसाइड द ब्रैकेट. मतलब ब्रैकेट को ओपन करेंगे देन अप्लाई द पावर. ऑलराइट, तो ब्रैकेट ओपन करना है, पावर आपने अप्लाई करनी है. माइनस 91 के ऊपर पावर क्या है, 4 है, तो आपने क्या करना होगा, ब्रैकेट ओपन करना है, ये 4 पावर अप्लाई करनी है. अब एक और चीज़ हमने लास्ट क्लास में सीखी थी कि अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन आ जाए, अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन आ जाए तो जो पावर है वो हम जो अब अप्लाई करेंगे, तो हम ये एक चीज़ जो है वो नोट कर लेंगे कि भाई पावर इवन नंबर है या ऑड. ठीक है, अगर यहाँ पे देखें आप तो माइनस 91 के ऊपर पावर क्या है, 4, और 4 इज़ एन इवन नंबर. 4 जो है वो एक इवन नंबर है, और इवन नंबर अगर ब्रैकेट के बाहर पावर में आ जाए और ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन हो, तो एज पर द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होगा, माइनस का साइन रिमूव हो जाएगा. और तो ज़रा देखिएगा, हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं. सॉल्यूशन के एंड डालेंगे, क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, माइनस 91 की पावर 4. ऑलराइट, और फर्स्ट स्टेप में जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे और ये पावर अप्लाई करेंगे, तो बेटे ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है और पावर आपके पास जो है वो इवन नंबर है. जब इवन पावर अप्लाई होती है तो माइनस का साइन रिजॉल्व हो जाता है, माइनस का साइन रिमूव हो जाता है, 91 की पावर 4, और ये आपके पास जो है वो फाइनल आंसर आ गया. अब दूसरा सवाल कि सर अब इसको हम मज़ीद सॉल्व नहीं करेंगे. जी बेटा, सॉल्व करना है तो मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि बस यहाँ पे आपको रियल नंबर्स जो है वो सॉल्व करना सिखा रहे हैं. ठीक है, कि भाई अगर आपके पास पावर में जो है वो इवन हो या ऑड हो तो रियल नंबर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा. तो आपने बता दिया 91 की पावर 4. ऑलराइट, इसको मज़ीद सॉल्व करके लिखना चाहते हैं 91 रेज़ टू द पावर 4, तो आपने क्या करना होगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई 91 बाय 4 टाइम. 91 को 4 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई करना होगा, 91 इंटू 91 इंटू 91 इंटू 91, जो आंसर आएगा वो लिख दें. लेकिन फ़िलहाल वो करने की ज़रूरत अभी नहीं है. सिर्फ हमें ये सीखना था यहाँ पे कि भाई पावर अगर आपके पास जो है वो इवन हो या ऑड हो तो रियल नंबर पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा. तो आपने देखा अगर इवन हो तो पावर जो रियल नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. ऑलराइट, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास 5 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2 स्क्वायर. ऑलराइट, तो 5 की पावर 4 और 5 की पावर 2, अब आपके पास ये क्वेश्चन है, इनको कैसे सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे भी अगर आपको याद हो तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो हमने डिस्कस करे थे वो हम यूज़ करेंगे. एंड कैसे यूज़ करेंगे, कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, एज पर द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इफ़ वी हैव सेम बेसिस. ठीक है, अगर हमारे पास सेम बेसिस होंगी एंड दे आर मल्टीप्लाइंग, और अगर वो मल्टीप्लाई हो रही होंगी
तो उनकी पार्ट्स जो हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगी। अगर हमारे पास बेसिस सेम होंगी, ठीक है, और मल्टीप्लाई हो रही होंगी, तो उनकी जो पार्ट्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो अब ज़रा देखिएगा 5 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 5 का स्क्वायर, इसको हम सॉल्व अगर करें, सॉल्यूशन के हिंट डालेंगे, क्वेश्चन को रिपीट करेंगे एज पर द रूल ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। बेसिस सेम देन पार्ट्स शुड बी एडेड, ऑलराइट। तो बेस अगर सेम होगी तो बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और पार्ट्स को ऐड करा देंगे। 4 + 2 क्या होता है भाई आजकल, 4 + 2 6, ऑलराइट। तो 5 रेज़ टू दी पावर 6 ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। और अगर फिर वही क्वेश्चन कि सर इसको हम मज़ीद आगे सॉल्व कर सकते हैं, और कर सकते हैं, आपने क्यों नहीं किया, तो बेटा इसको हम कर सकते हैं, लेकिन हमने फ़िलहाल सिर्फ लॉज यहाँ पे हमने अप्लाई करने, ठीक है। और तो 5 रेज़ टू दी पावर 6, 5 को 6 टाइम्स जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो लिख देंगे। फिलहाल इन क्वेश्चंस में नहीं करना है, कब करना होगा वो हम आगे के क्वेश्चंस में देख लेंगे, सीख लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहाँ तक आई गेस आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी और कन्फ्यूजन, go to the chat box and go to the comment box and write over there, right? Then inshallah I will give you the your questions answer, और जो है वो आपकी जो भी क्यूरीज होगी तो वो आप लोग को इंशाल्लाह वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ऑलराइट। तो आगे आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना होगा, बस आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं a रेज़ टू दी पावर 4 इंटू a, ऑलराइट। a रेज़ टू दी पावर 4 इंटू a रेज़ टू दी पावर 3 एंड a रेज़ टू दी पावर 8, ये आपके पास जो है वो क्वेश्चन आ गया। अब इनको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो फिर एज पर द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, इफ़ वी हैव सेम बेसिस एंड दे आर मल्टीप्लाइंग ईच अदर, तो हमने क्या करना होगा, वी हैव टू ऐड द पार्ट्स ऑफ ऑल द बेसिस, ऑलराइट। तो हमें क्या करना होगा, जो भी बेसिस है उनकी तमाम पार्ट्स को आपस में ऐड कराना होगा, ऑलराइट। तो अब इसको हम ऐड कैसे करेंगे ज़रा देखिएगा। क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद बेस को एक दफ़ा लिखना है और तमाम पार्ट्स को ऐड करा देना। तो आप लोग अब ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को आ गया, यहाँ पे आपने लिख कर दिखाया कि 4 + 2 = 6, यहाँ पे लिख कर दिखाया, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तमाम पार्ट्स को आपस में ऐड करा दें। 4 + 3 7 और 7 + 8 आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 15, ऑलराइट। तो और ये आपके पास जो है वो फाइनल आंसर आ गया, a रेज़ टू दी पावर 15, ऑलराइट बेटे। तो यहाँ तक आके आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 ज़रा देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कह रहे हैं कि a × b² मल्टीप्लाई बाय c³ मल्टीप्लाई बाय b³ मल्टीप्लाई बाय a रेज़ टू दी पावर 5 एंड मल्टीप्लाई बाय c², ऑलराइट। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और डिफरेंट बेसिस हैं। सिमिलर बेसिस तो हैं लेकिन वो कुछ बेसिस हमारे पास डिफरेंट भी हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि बेस को एक दफ़ा लिख के सबकी पार्ट्स को ऐड करा देंगे, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे आपके पास 3 बेस आ रही हैं, a, b और c। वो अलग बात है कि आपके पास वो रिपीट हो रही हैं। तो हमें क्या करना होगा, वी हैव लर्न द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, which is if we have same basis then we have to add their parts, alright। तो हमें अगर हमारे पास सेम बेसिस होगी तो उनकी पार्ट्स को ऐड कराने होंगे। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द सेम बेसिस। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सेम बेसिस फाइंड करनी होगी। सबसे पहले हमें चेक करना होगा कौन कौन सी बेसिस सेम है, ठीक है। अगर आप देखें तो a यहाँ पे 2 दफ़ा आ रहा है, ठीक है। अगर आप देखें यहाँ पे b² 2 टाइम्स है, और इफ़ यू विल सी तो हियर
वी हैव सी इन दिस क्वेश्चन एट 2 टाइम्स, सही है। तो सी भी यहाँ पे हमारे पास कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा है। अब इसको हम सॉल्व करने जाएं एज पर द रूल ऑफ मैथमेटिक्स। क्वेश्चन को पहले रिपीट करेंगे, क्वेश्चन को रिपीट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना होगा, जो भी सेम बेसिस है उनको एक साथ लिख लेना होगा। मतलब ए को लिख लिया, तो अगर आप देखें ए और ए की पावर 5 ये सेम है, तो ए इंटू ए रेज टू द पावर 5 एक साथ लिख लिया, ठीक है। उसके बाद बी स्क्वायर और बी क्यूब ये दोनों सेम है, तो इनको एक साथ लिख लेंगे कि बी स्क्वायर इंटू बी क्यूब, इनको एक साथ लिख लिया। उसके बाद आपने देखा सी क्यूब और सी स्क्वायर, इन दोनों की बेसिस सेम है, सेम बेसिस है, ठीक है। पूरी टर्म सेम नहीं है, सी क्यूब और सी स्क्वायर इनकी बेसिस सेम है, पूरी टर्म सेम नहीं है, ऑलराइट। तो बेस सेम होने की वजह से हम जो है वो इनको वी हैव टू राइट, तो क्या है एक साथ लिखेंगे, तो सी क्यूब इंटू सी स्क्वायर, ऑलराइट। तो आपने क्या करा, सी क्यूब और सी स्क्वायर को एक साथ लिख लिया, बी स्क्वायर और बी क्यूब को एक साथ लिख लिया, ए और ए की पावर 5 को एक साथ लिख लिया, ऑलराइट। तो आपने जो है वो क्या करा कि सेम बेसिस जो हैं उनको आपने एक साथ लिख लिया। जब बेसिस सेम वैल्यूज़ को, सारी टर्म्स को जिनकी बेसिस सेम थी उनको एक साथ लिखा, तो फिर अब हम क्या करेंगे, देन वी हैव टू अप्लाई द रूल ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। तो एक्सपोनेंट का रूल या लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। एज पर द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, इफ़ वी हैव सेम बेसिस देन वी हैव टू ऐड देयर पार्ट्स, ठीक है। तो उनकी पार्ट्स को हमें ऐड कराना होगा। तो यहाँ पे इन दोनों की बेसिस सेम है, तो ए को एक दफ़ा लिखेंगे और इनके ऊपर पार्ट्स जो उनको ऐड करा देंगे। अब ज़रा देखिएगा यहाँ पे कि भाई ए के ऊपर कुछ नहीं है, तो इट मीन्स डैट यहाँ पे जो है वो क्या होगी, इसकी पावर 1 है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है। ये मैं आपके समझाने के लिए लिखा है 1, ठीक है। पेपर में एग्जामिनर को नहीं समझाने के लिए 1 लिखिएगा, उसको बुरा लग सकता है, ठीक है, बुरी बात। तो खैर, तो यहाँ पे ए की पावर क्या है, 1 है, और ए की पावर क्या है, 5 है। तो यहाँ पे कोई पावर नहीं थी, इस वजह से 1 है। तो यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए मैंने 1 लिख दिया, लेकिन आप लोगों ने 1 लिखना नहीं है, ऑलराइट। तो 1 + 5 आंसर क्या आ जाएगा, 6 इंटू बी 2 दफ़ा है, एक दफ़ा लिखेंगे, ऑलराइट। उसके बाद बी के ऊपर स्क्वायर, बी का क्यूब, तो 2 + 3 आंसर क्या आ जाएगा, 5। तो बेसिस सेम, पार्ट्स ऐड, 2 और 3 को ऐड किया, आंसर क्या आ गया, 5। बेसिस सेम, देन वी अप्लाई अगेन द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इफ़ वी हैव सेम बेसिस देन वी हैव टू ऐड देयर पार्ट्स। तो 3 और 2 को ऐड करा दें, 3 + 2 क्या होता है आजकल, 5, ऑलराइट। तो यहाँ तक आके आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते और ना करेंगे, ठीक है। और ये आपके पास जो है फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑलराइट। तो अगर आपके पास कोई इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, गो टू द चैट बॉक्स एंड गो टू द कमेंट बॉक्स एंड राइट ओवर देयर, ऑलराइट। अच्छा जी, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8. In question number 8 we have to apply another law of exponent. Let's see which law we have to apply. We will apply in question number 8. Alright, so in question number 8 we have two terms in the bracket, ठीक है, which is 8 and 3, alright. तो 8 और 3 दो टर्म्स हैं और इनके ऊपर जो है वो एक पावर है, और वो पावर है आपके पास 4, ऑलराइट। तो 8 × 3 रेज़ टू द पावर 4, अच्छा जी। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हम देख रहे थे कि क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास दो टर्म्स हैं, 8 × 3 होल पावर इज 4, ऑलराइट। तो होल पावर जो है वो क्या है, 4 है, और दो टर्म इसके अंदर जो है वो यूज़ हो रही हैं, वो कौन कौन सी यूज़ हो रही हैं इसके अंदर,
आपके पास एक 8 है और एक आपके पास जो है वो 3 है। ऑलराइट, तो अब 8 इंटू 3 रेज टू द पावर 4 सॉल्व करना है, तो वी हैव टू अप्लाई द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमने क्योंकि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट डिस्कस किए हैं इस वजह से इसको हम जो है वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से जो है वो सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा देख लीजिएगा। फर्स्ट स्टेप वी हैव टू रीराइट द क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन को रिपीट करना होगा और क्वेश्चन लिखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने एक रूल डिस्कस किया, इफ़ वी हैव 2 और 3 वैल्यूज़ इन द ब्रैकेट, तो देन द आउटसाइड द ब्रैकेट, इफ़ वी हैव द पावर ऑफ आउटसाइड द ब्रैकेट, देन वी हैव टू अप्लाई दैट पावर इनटू ऑल एलिमेंट्स इन द ब्रैकेट। ऑलराइट, तो ब्रैकेट के बाहर जो पावर होगी, ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सब पे बारी बारी जो है वो हम अप्लाई करेंगे, सब पे बारी बारी अप्लाई होगी। ऑलराइट, तो कैसे अप्लाई करेंगे ज़रा देखिएगा। तो यहाँ पे अगर आपके पास ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है और ब्रैकेट के बाद पावर 4 है, इट मीन्स डेट ये पावर 4 जो है वो ब्रैकेट के अंदर 8 पे भी अप्लाई होगी और ये पावर 4 ब्रैकेट के अंदर 3 पे भी अप्लाई होगी। ऑलराइट, तो अब अक्सर बच्चे जो है हम 8 को 3 से मल्टीप्लाई करके पावर अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हमने पढ़े तो उसके अकॉर्डिंग हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि आगे जाके आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो 8 के ऊपर भी पावर आ जाएगी 4। ऑलराइट, और 8 के ऊपर भी पावर आ गई 4 और 3 के ऊपर भी पावर क्या आ जाएगी आपके पास 4, और ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन, सर ये क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। ठीक है, और बच्चों के क्वेश्चन, सर ये क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, बहुत आसान है, किस टाइप में सॉल्व हो रहे हैं। तो बेटे ये क्वेश्चंस पेपर में एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं, 5 नंबर का सवाल नहीं आ सकता। फिर सर हम ये क्यों कर रहे हैं, दूसरे बच्चों का सवाल। ठीक है, तो बेटे ये इस वजह से हम सॉल्व कर रहे हैं ताकि जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं 2.6, 2.7 और 2.8 से, तो उनके लिए हमारी ये बेस स्ट्रांग हो जाए। जब वो हम क्वेश्चन नंबर 2.7 पहुँचेंगे और वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तब आपकी बेस स्ट्रांग हुई भी हो, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का पता हो, उनकी प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस आप लोगों ने की भी हो, तब जाके आपको 2.7 और 2.8 में कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी क्यूरी नहीं होगी। ऑलराइट, तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9 विच इज़ -4 इंटू -5 रेज टू द पावर 3। ठीक है, तो -4 और -5 है, रेज टू द पावर 3। ब्रैकेट के अंदर फिर दो टर्म्स हैं और पावर आपके पास जो है वो 3 है। और इफ़ यू सी ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स जो हैं वो दोनों नेगेटिव है, वो दोनों नेगेटिव हैं। एंड वी हैव डिस्कस अर्लियर इन प्रीवियस क्लासेस, इफ वी हैव द नेगेटिव साइन इन द ब्रैकेट देन वी हैव टू सी द पावर। इफ द पावर इज ऑड then minus the sign of minus remains still same. Alright, but if we have the even power, alright, then minus sign will be removed. Alright, तो अगर हमारे पास ब्रैकेट के बाहर पावर इवन होगी तो हमने ब्रैकेट के अंदर से माइनस का साइन रिमूव करा देंगे, जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया कि अगर माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर आ रहा है और पावर आपके पास जो है वो इवन नंबर है तो माइनस का साइन रिमूव हो जाएगा। इफ वी हैव ऑड number in the power, then we have to write the negative sign after solving the question, after applying the power. तो हमें नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, नेगेटिव साइन रहेगा स्टिल, इज रिमेन सेम। ठीक है, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द पावर, पावर अप्लाई करने के बाद भी माइनस का साइन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो देखिएगा कैसे करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। सॉल्यूशन के यहीं डालेंगे, -4 -5 रेज़ टू द पावर 3, क्वेश्चन को आपने रिपीट किया। उसके बाद ये पावर जब अप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, पावर अप्लाई करेंगे तो -4 रेज़ टू द पावर 3 इंटू -5 रेज़ टू द पावर 3। ऑलराइट, तो देखा आपने पावर मैंने अप्लाई की एज पर द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, इफ़ वी हैव द पावर आउटसाइड द ब्रैकेट एंड वी हैव द 2 and more than 2 elements in the bracket, then we have to apply that power into whole element in the bracket। तो ब्रैकेट के बाहर जो भी आपके पास पावर नंबर है, पावर है, उसको ब्रैकेट के अंदर तमाम
एलिमेंट्स पे बारी बारी अप्लाई करेंगे। तो -4 पे भी पावर 3 अप्लाई की, -5 पे भी पावर 3 अप्लाई की, और माइनस का साइन सेम रहेगा। क्यों रहेगा सेम? क्योंकि पावर क्या आपके पास ऑड नंबर है। ऑलराइट, और ये आपके पास जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऑलराइट, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 भी आप लोगों का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 11 भी आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, ये भी आप लोगों का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत सिंपल है। ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यूज़ हैं, वन इज़ कांस्टेंट एंड द अदर इज़ वेरिएबल, ठीक है। एक कांस्टेंट एक वेरिएबल है, दोनों में ब्रैकेट के बाहर वाली पार्ट ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ पे अप्लाई हो जाएंगी। 3 इंटू वाई रेज़ टू द पावर 5, तो 5 को 3 पे भी अप्लाई करेंगे, 5 को y पे भी अप्लाई करेंगे। ऑलराइट, तो 3 रेज़ टू द पावर 5 इंटू वाई रेज़ टू द पावर y रेज़ टू द पावर 5, ये आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, तो आगे चलते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज विच इज़ क्वेश्चन नंबर 12। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 12 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। नाउ सी, और exactly the question number 12 is question number 12, 3 into 5 into xy raised to the power 14. Alright, तो अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 12 में, तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास 3 इंटू 5 इंटू एक्स वाई, देखें बेटे ये मल्टीप्लाई के साइन है, ये दो मल्टीप्लाई के साइन, ठीक है, ये दो मल्टीप्लाई के साइन है, और ये वेरिएबल आपके पास x और ये वेरिएबल आपके पास y। ऑलराइट, तो अब ये x और y दो वेरिएबल हैं और दो कांस्टेंट हैं। इट मीन्स दैट वी हैव 4 एलिमेंट्स, वी हैव 4 एलिमेंट्स इन द ब्रैकेट एज पर द rule of exponent. We have 4 elements in bracket and we have one part outside the bracket which is 14. तो एक वैल्यू आपके पास, एक पार आपके पास 14 ब्रैकेट के बाहर लिखी हुई है, तो आपने ब्रैकेट के बाहर वाली पार को ब्रैकेट के अंदर वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सब पे बारी बारी अप्लाई करना होगा एज पर द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ऑलराइट, तो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। रिपीट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप कि ब्रैकेट के बाहर जो पार है ब्रैकेट के अंदर तमाम वैल्यूज़ पर बारी बारी अप्लाई होगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो एक कॉन्सेप्ट मैं सिखाना चाह रहा हूँ, वो क्या है? देखिए 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई का साइन है, 5 इंटू एक्स वाई मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसका मतलब 3 एक टर्म हो गई, 5 एक टर्म हो गई, और ये एक्स वाई एक टर्म नहीं है, ये एक्स वाई के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, इसका मतलब एक्स अलग टर्म है और वाई अलग टर्म है, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो 3 और 5 इनके बिटवीन मल्टीप्लाई का साइन है, इनके बिटवीन मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे इन दोनों के बिटवीन कोई साइन नहीं है। इट मीन्स दैट दे आर ऑल्सो मल्टीप्लाइंग, ठीक है, वो दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई ही हो रही हैं। तो इट मीन्स दैट वी हैव 4 एलिमेंट्स, वी हैव 4 वैल्यूज इन द ब्रैकेट। तो ब्रैकेट के अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं? 4 वैल्यूज़ हैं। तो ये जो ब्रैकेट के बाहर वाली पार है ब्रैकेट के अंदर वाली तमाम वैल्यूज़ पे, तमाम पार्ट्स, तमाम वैल्यूज़ पे बारी बारी अलग अलग अप्लाई होगी। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम जैसे 14 है तो ये 14 3 पे भी अप्लाई होगा, ये 14 5 पे भी पावर अप्लाई होगी, 14 x पे भी और 14 y पे भी। x y एक टर्म नहीं है, x y अलग अलग टर्म है। अगर आपने एक साथ अप्लाई भी की तो फिर आपके लिए एक स्टेप और बढ़ जाएगा, फिर आपने एक और स्टेप में उनको फर्दर अलग ब्रेक करके x और y पे अलग अलग पावर्स अप्लाई करनी होंगी। ऑलराइट, तो ये 14 पावर 3 पे भी आ जाएगी, 3 रेज़ टू दी पावर 14, 5 पे भी आ जाएगी, 5 रेज़ टू दी पावर 14, एंड x रेज़ टू दी पावर 14 एंड y रेज़ टू दी पावर 14। ठीक है भाई, तो आपने सब पे जो है वो बारी बारी जो है वो पार्ट्स अप्लाई कर दी।
3 पे भी पावर अप्लाई कर दी 14, 5 पे भी पावर अप्लाई कर दी 14, x पे भी पावर अप्लाई कर दी 14, y पे भी पावर जो है वो आपने अप्लाई कर दी 14. नाउ we got the answer of question number 12. 3 raised to the power 14, 5 raised to the power 14, x raised to the power 14 and y raised to the power 14. यहाँ तक आके आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया और यहाँ तक आके आपके पास एक्सरसाइज भी जो है वो 2.2 कंप्लीट हो गई. इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.3. बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है तो उसके अंदर भी हम जो है we will use the laws of exponent inshallah. So now if you have any query or concern regarding this exercise or law of exponent, so go to the chat box and write over there, go to the comment box and go to the comment box and write over there if you have any query or concern, then inshallah I will give you our answer. Alright, so it's all about today's class. Take care. Allah Hafiz.